ये चैप्टर धारा तथा नाव, बोट एंड स्ट्रीम नामक चैप्टर, चूँकि समय उसी का आ रहा है, बारिश हो जाए 10 दिन तो बाढ़ आ जाए, हाया घाट वाले लोग को भी, हम लोग का भी आ जाता है बाढ़, तो इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसमें कितने लोगों को पौड़ने आता है? पौड़ने, तैरना आता है ना? मतलब जो सबको तैरने नहीं आ रहा है वो समझिए आप लोग का कुत्तों से बेकार है। हाँ आता है, कुत्तों को आता है, तो फिर ही नहीं कही कि कुत्ता आप में क्या अंतर रहा है? अंतर है। हुआ क्या है, वो कहावत में क्या हुआ कि अब कहावत है कि सही बात है, लालू यादव से बराक ओबामा मिला, सुने मरी होगा झूठे, ये लालू यादव से कहीं बराक ओबामा मिलने आवे, दोनों घूम रहा था, एक कुत्ता पानी में तैर के चला गया, तो लालू यादव कह रहा है कि आपको तैरने आता है? तो बोला कि नहीं आता है तैरने के लिए। तो कहा कि आपसे अच्छा तो कुत्ता। तो कहा बराक ओबामा कि आपको तैरने आता है? तो कहे हाँ। तो कहे आप में कुत्ता में क्या अंतर? अंतर है ना? अगर मान लेते हैं कि आप लोग को तैरने नहीं आता है तो आपसे अच्छा कुत्ता, और हमको कहिए कि आपको तैरने आता है, हाँ सर, तो आप और कुत्ता में क्या अंतर है? अंतर, कुत्ता 4 गो से तैरता है, हम 2 गो से तैरते हैं, कुत्ता से ज़्यादा बेटर तैरते हैं ना, वो 4 गो पैर से। हम 2 यहाँ से तैरते हैं। अरे छोड़िए, फालतू के बात से ध्यान हटाया जाए, काम पे बात पे आ जाए। हम तैरना और न तैरना इसलिए पूछे कि जिनको तैरने आता होगा उनको यह चैप्टर थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर तैरने नहीं आता है तो कहेगा हम आप समझेंगे नहीं, उसका भी उपाय है। तैरने नहीं भी आता है फिर भी समझने का दूसरा भी उपाय है। क्या कीजिए ना, तैरने सीखने का जरूरत नहीं। साइकिल तो चलाना आता होगा सब आदमी को, साइकिल तो सबको चलाने आता है, तैरने नहीं आता ठीक है, ट्राई भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर पढ़ने लिखने का कोई फायदे नहीं। ट्राई मत कीजिएगा तैरने का। साइकिल तो चलाने आता है सभी आदमी को, कि साइकिल इसी में से साइकिल नहीं चलाने आता है कोई जी? साइकिल नहीं चलाने आता है इस युग में जिन लोगों को साइकिल चलाने आता है, फोटो वीडियो बना दे उनका जी, लड़का को साइकिल चला, सच में मजाक नहीं चलाने आता है जी, तो मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता होगा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। छोड़िए ना, आगे बढ़ते। अच्छा चलिए, वो चाह रहे हैं कि सर कुछ कहे मगर नहीं कहेंगे आपको। हुआ क्या कि अगर तैरने नहीं आता तो साइकिल चलाने की बात इसलिए कहें कि अभी ऐसे हवा शांत रहता है, अभी तत्काल कभी कभी चलने लगता है। या फरवरी मार्च के समय में देखते होइएगा कि हवा बहुत तेज़ी से एक तरफ चलेगी ना, एक तरफ। अब मान लेते हैं अक्सर क्या होगा कि आप जा रहे हैं इधर से, हवा चल रहा है उधर से सामने से, तो क्या होगा कि पैडल मारिएगा कस से, पूरा ताकत लगाइएगा और साइकिल आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जाने ना टाइम में उधर से हवा आ रहा है, उधर से आएंगे भी ना, तो आएंगे तो वो क्या करेगा, पैडल मारेगा कम और पीछे से ठेलते रहेगा, उड़ता रहेगा साइकिल। तो यही चीज़ होता है पानी में भी। पानी में भी ये होता है कि जो चाल होते हैं, चाल मतलब स्पीड, वो 4 प्रकार के होते हैं। नाव संबंधी प्रश्न में चाल जो होते हैं, चाल मतलब स्पीड, वो 4 प्रकार के हैं। 4 और चाल में अंतर है ना, 4 मतलब 4 और चाल मतलब स्पीड। हाँ, दोनों तो हो गया। अभी बात में कोई गलती लिखते हैं। चाल 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 वो चाल होते हैं क्या क्या, सो देखिए। एक तो होता है कि पानी होता है, एक स्थिर पानी होता है, रुका हुआ पानी। कैसे? पोखर का पानी, रुका हुआ पानी। कभी कभी नदी का पानी भी रुका हुआ रहता है, रुका हुआ पानी होता है, स्थिर पानी। एक होता है चलता हुआ पानी। तो स्थिर पानी में पोखर है, इसमें पानी स्थिर है। तो इसमें स्थिर में क्या करेंगे कि कोई एगो हम ये करते हुए तैरने वाला वस्तु, एक प्लास्टिक का गेंद को अगर हम फेंक दें उस पोखर में, तो क्या होगा, वहीं पर रुका रहेगा। अब कोई कहेगा कि नहीं, वो तो साइड में चलाता है। साइड में कब चलाता है कि उस बॉल गेंद के पास कोई पावर नहीं रहता है, कोई इस पर गति नहीं रहता है, सिर्फ उसमें उत्प्लावन का क्षमता है कि वो तैरते रहता है, उत्प्लावन करता रहता है। तो हवा का जो प्रेशर बनता है, वायुमंडलीय प्रेशर के कारण पानी हिलता रहता है, या हवा चलने के कारण वो ये ऐसे पानी होता है वायुमंडल प्रेशर के कारण। तो वो हिलते वो साइड में चला जाए, वो अलग सा बात है। पर अगर गेंद को अगर छोड़ दिया जाए, शांत पानी में छोड़ दिया जाए, तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वहीं पे अटका रहेगा।
तो उसके पास अपना कोई गति नहीं हुआ, गेंद के पास कोई गति नहीं हुआ। शांत पानी है, शांत पानी में अगर हम तैरने जाते हैं तो हम इधर से उधर तक तैर गए, 1 किलोमीटर तैर गए, तो ना पानी हमको हेल्प किया, ना ही हमको पानी वो अपोजिट किया, ना हमको वो प्रॉब्लम किया, ना ही हमको हेल्प किया। यानी जितना मेरा गति था उस गति से, मेरा चाल था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा में 4 किलो चले गए। तो ये हुआ क्या कि शांत जल में वस्तु का चाल, शांत जल में यानी जो वस्तु का चाल वही शांत जल में चाल होता है। अगर यही जल क्या हुआ, चलता हुआ चल हो, एक तो शांत जल में हो गया, नंबर 1 चाल हमने कहा 4 हुआ ना, तो शांत जल में हुआ। शांत जल का मतलब क्या कि पानी एकदम स्थिर है और मेरे में तैरने का क्षमता है, तैरने हमको आता है, तैरने का क्षमता, तो 1 घंटा में हम 4 किलोमीटर तैर लिए, तो वो शांत, जिसमें पानी ना हमको मदद किया, ना ही हमको वो सपोर्ट किया, नहीं तो अपोज भी नहीं किया ना, कुछ नहीं किया, हम चले गए। अब क्या होता है कि नदी का भी देखते हुएगा, नदी में पानी चलती रहती है, कभी कभी फील नहीं होगा कि पानी चल रहा है ना, तो पुल होगा, पुल में बीच में खंभा हो जाए, देखिए पानी ऐसे करके इससे टकरा के आता है, यानी कि पानी को काट रहा है, पानी चल रहा है, तो वहाँ पे पुल के पास दिखेगा। अगर एक प्लास्टिक का गेंद लेके पुल के ऊपर से गिरा दीजिए, चलता हुआ पानी है, तो गेंद है वहीं पर रुका रहेगा, नहीं रुकेगा, वो उतना दूर चला जाएगा जितना पानी का गति है, पानी अपने साथ गेंद को लेके वहाँ तक चला जाएगा। गेंद में तो कोई ताकत नहीं है, वो गति है या ताकत है, पावर किस में है, तो पानी में। तो जो पानी में जो गति रहता है, ताकत रहता है, उसे कहते हैं वेग। अब आता है चाल और वेग में अंतर है। चाल कभी कभी 2 वर्ड का सेंस सेम रहता है, काम सेम रहता है, फंक्शन सेम रहता है, बस उसका यूज होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे ए और एन, ए ओ मतलब एक होता है और एन ओ मतलब एक होता है, पर ए कहीं और लगता है, एन कहीं और लगता है तो एक है ना जी। वैसे ही वेग और चाल होता है, चाल किसी वस्तु में होता है, चाल वस्तु में, और वेग होता है वो पानी में होता है। पानी का जो चाल होता है उसको कहते हैं वेग। तो घबराने का जरूरत नहीं है, वेग दे दे या चाल दे दे, दोनों एक ही होता है। पानी के लिए वेग यूज किया जाता है। तो वो जो गेंद हमने गिराया पुल पर से और 1 घंटा में 2 किलोमीटर चला गया, तो क्या वो गेंद का चाल नहीं, पानी का वेग यानी पानी का स्पीड है। तो एगो तो हमने दिखाया शांत जल में मेरा चाल, कि हमने यहाँ से चला, पानी हमको कोई हेल्प नहीं किया, हम 4 किलोमीटर चले गए, ये हो गया शांत जल में वस्तु का चाल। पानी किसी वस्तु को, तैरने वाला वस्तु को खुद लेके चला गया, उसे कहते हैं धारा का वेग। 2 क्लियर, धारा का वेग और शांत जल में वस्तु का वेग क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 चाल हो गया। अब क्या होता है कि अगर पानी में गति हो, पानी में वेग हो, तो हम उसी दिशा में जाएंगे। कभी तैरते होइएगा तो कभी कभी मौका मिलता है कि करंट जिधर चल रहा है उधरे जाने में, मारिएगा 1 हाथ और जाइएगा 3 हाथ, एक बार इसे करके मारिएगा तो 3 बार जाइएगा, यानी कि एक तो मेरा चाल है ही और पानी के चाल उसमें ऐड हो जाता है। और साथ हम शांत जल में 4 के चाल से चलते हैं और पानी का चाल 2 है, तो हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भागेंगे, यानी पानी के तरफ ही, यानी वेग के तरफ ही चलेंगे, तो वो मेरा हेल्प करेगा। जैसे साइकिल से हवा के तरफ ही चलते हैं तो मेरा चाल वो हमको पुश करता है, नहीं कम ताकत लगाने पे हम ज़्यादा दूरी जाते हैं। अगर हम विपरीत दिशा से आएंगे, हवा का विपरीत दिशा से, वो अपने ताकत से हमको रोकेगा, यानी मेरे चाल में से वो माइनस हो जाएगा। तो जिधर नदी जा रही है पानी, उधर हम गए तो मेरा चाल उसमें ऐड हो गया। पर इधर से जाएंगे तो आना भी तो पड़ेगा उधर से, कि खाली जाएंगे, आना ही पड़ेगा। उधर से जब आएंगे तो हमको रोकेगा। अगर मेरा चाल 4 किलोमीटर है और पानी की चाल 2 किलोमीटर, तो 4 को 2 से रोकेगा, फिर वो उससे ज़्यादा हम शक्तिशाली हो जाएंगे, तो हम उससे धीरे धीरे आगे बढ़ के पहुँच जाएंगे। कभी कहते कि लोग भंसिया गया, यानी मेरा चाल है 4 का और पानी का चाल होगा 5 का, तो वो हमको कितनों मारेंगे, वो हमको पीछे ले जाएगा, नहीं। तो एक चाल हुआ शांत जल में, क्लियर, शांत जल में जिसमें कोई हेल्प नहीं मिलता है। एक होता है धारा का वेग, ये भी समझ में आ गया। एक होता है धारा के दिशा में और एक होता है धारा के विरुद्ध में। तो धारा के दिशा में हमको मदद मिलता है, ऐड होता है, और धारा के विरुद्ध में हमको वो अपने गति से रोकता है, क्लियर। यानी कि नाव धारा के प्रश्न में कुल मिला के 2 ही फार्मूला है और यही 4 चाल होते हैं। इसी पे पूरा चैप्टर बन जाना है। वही एक दूरी बट्टा चाल तो समय, दूरी बट्टा चाल तो समय, यानी समय दूरी का ही ये पार्ट है और एक ही फार्मूला यूज होगा, दूरी बट्टा चाल तो समय या दूरी बट्टा समय तो चाल। हमेशा पता है कि तीनों क्वेश्चन, तीनों चैप्टर में, समय दूरी चाल में, रेल में और नाव धारा में प्राथमिकता किसका है, तो दूरी का। और दूरी का प्राथमिकता इसलिए दूरी ऊपर, दूरी के नीचे में चाल देंगे तो समय, और दूरी के नीचे में अगर समय देंगे तो चाल। इतना क्लियर। यूनिट सभी को पता है कि यूनिट का मतलब क्या होता है। तो पहला वाला में, पहला जो हमने पढ़े चैप्टर समय दूरी और चाल में, सबका यूनिट बदलना पड़ता था ना, किलोमीटर, मीटर, सेकंड, सबका बदलना पड़ा। जब हम रेल में आए तो रेल में खाली सिर्फ चाल का बदलना पड़ता था, कभी कभी समय का बदलना पड़ा, कभी कभी ना।
चाल का हमेशा बदलना पड़ा, क्योंकि रेल की लंबाई मीटर में होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में होता है, उसके बाद पार करने में समय सेकंड में लगेगा, घंटा में नहीं लगता है, और स्पीड जो होता है हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। अब जब हम आएंगे नाव धारा में, तो नाव धारा में हमको कोई बदलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दूरी अक्सर किलोमीटर में दे देगा, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में देगा ही, और समय वो घंटे में देगा। कभी कभी अगर समय मिनट में दे देगा तो घंटा बनाने में क्या लगता है, मिनट को घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा दे देंगे। तो इसमें नाव धारा में हमको यूनिट चेंज करने का ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ता है कि दूरी किलोमीटर में देगा हमेशा, चाल देगा किलोमीटर प्रति घंटा में देगा, और समय घंटा में ही देगा। अगर कभी मिनट में दे दिया तो हम उसको घंटा बना लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। पूरे चैप्टर का सार यही 4 गो चीज़ है कि चाल 4 प्रकार के होते हैं ना। अब आइए लिखते हैं पहले, शांत जल में वस्तु का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखे ना देखते रहिए। शांत जल में वस्तु का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि पानी रुका हुआ है, मेरा जितना चाल या बोट का जितना चाल वो अपने चाल से जितना दूरी तय किया। क्लियर। दूसरा आता है धारा का वेग 20 किलोमीटर पर घंटा। धारा का वेग का मतलब क्या हुआ कि एक प्लास्टिक के गेंद में अपना कोई ताकत कोई पावर नहीं है, हम उसमें पानी में गिराया और गेंद जितना 1 घंटा में गया, जितना दूरी तय किया, वो गेंद का चाल नहीं, वो धारा का चाल। चूँकि गेंद नहीं गया है, गेंद को ले जाया गया है, नहीं गेंद थोड़ी गया है, गेंद को ले गया, कौन ले गया, धारा ले गया, पानी ले गया, वेग ले गया, तो धारा का वेग। अब देखिए हमने 4 गो चाल बताया, उसमें 2 गो दे दिए, 2 गो दे दिए। इस दोनों से क्या होगा, इस दोनों से तीसरा बनता है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। अभी बताइए मेरा चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 2 किलोमीटर, और धारा के दिशा में जाएंगे तो धारा हमको मदद करेगा ना, तो मेरा चाल और उसका चाल जुट जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो धारा के दिशा में चाल हो जाएगा a + b किलोमीटर पर घंटा। अब इसी से चौथा बनता है, धारा के विपरीत से। अब मेरा जो चाल है, अगर हम इधर जा रहे हैं, धारा उधर से आ रहा है, तो वो हमको रोकेगा। किससे रुकेगा, तो अपने चाल से रुकेगा। तो मेरे चाल से उसका चाल माइनस हो जाएगा, तो a - b किलोमीटर पर घंटा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब आप लोग जानते हैं। अनुकूल मतलब दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत। अनुकूल मतलब वही दिशा में, अनुकूल। प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। कभी कभी आ जाएगा अनुकूल और प्रतिकूल भी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अनुकूल मतलब दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। ये 4 सबके समझ में है। कोई आदमी है इस चाल से प्रॉब्लम हो, चारों से, ये 2 गो दे दिया तो 2 गो अपने निकाल लिए दी। अब अगर क्या हो कि हमको ये दोनों दे दे ना, आपको अब ये दे दे कि धारा के दिशा में x किलोमीटर पर घंटा, धारा की दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का दिशा का मतलब क्या हुआ, उसमें एक डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन। धारा की दिशा में एक डायमेंशन है कि 2 डायमेंशन। जैसे 1 मिनट, ये सिंगल डायमेंशन है, यानी सिर्फ वस्तु का चाल। ये सिंगल डायमेंशन है, पानी का वेग, ये डबल डायमेंशन है। एक तो शांत और वेग, शांत में चाल और वेग जुट के है, यानी 2 डायमेंशन। इसमें भी 2 डायमेंशन है घट के, इसमें भी 2 ही डायमेंशन होगा। धारा का दिशा का मतलब क्या होता है कि अपनों चाल और वेगो दोनों जुड़ के 2 डायमेंशन इसमें है। क्लियर। और दूसरा देते हैं धारा का विपरीत, y किलोमीटर पर घंटा। इसमें भी 2 गो है, एक एक तो वस्तु का चाल और वेग घट के है, इसमें वस्तु का चाल और वेग जुट के है। 2 डायमेंशन दिखता है एक ही, पर है 2 डायमेंशन। इसमें एक था 2 दिखता है, परंतु उसमें है 2 दिखता है 1। ये दोनों दे दिया तो ये दोनों हम प्रेम से निकालिए, अपना विवेक बुद्धि से निकालिए जी, कि अगर ये शांत में दे दिया और धारा का वेग दिया तो दिशा में जाएंगे तो हेल्प करेगा, तो जुट गया, विपरीत में जाएंगे तो घट जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या है, ये दोनों दे के ये दोनों पूछे तो नहीं निकाल सकते हैं। ये दोनों दे के जब ये दोनों निकाल सकते हैं तो ये दोनों दे के तो वो दोनों भी निकालना चाहिए। तो हमको तीसरा नंबर आता है शांत जल में वस्तु का
चाल। अब वस्तु का चाल क्या आता है, तो हम करेंगे क्या कि ये x और प्लस वाई का जोड़ के 2 से भगा दे देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो जाएगा। ये कैसे हो गया, x प्लस वाई बाई 2 क्यों कर दिए ना। चलिए फिर अगर यही धारा का वेग लिखे, सिद्ध कर देते हैं। वो धारा का वेग लिखे तो x माइनस वाई बाई 2। ये तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ा, ये भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ा, पर ये याद करने का जरूरत पड़ जाएगा। नहीं, धारा की दिशा में विपरीत दिया है तो शांत में x प्लस वाई बाई 2 और धारा के विपरीत में x माइनस वाई बाई 2। अब सिद्ध करके दिखाते हैं। ये x का मतलब होता है a प्लस बी और y का मतलब होता है a माइनस बी बाई 2। यही ना फॉर्मूला लिखे शांत के लिए, और इसके बराबर हमको आना चाहिए क्या, a आना ना चाहिए। शांत का मतलब ये होता है ना जी, हम शांत के लिए यही फार्मूला लिखे हैं ना, हमको शांत लाना तो यहाँ a आना चाहिए ना। शांत का मतलब क्या है, a। अब एकदम माइंड में फिट कर लिए, शांत का मतलब a, धारा का वेग मतलब b, धारा के दिशा में मतलब x और धारा के विपरीत दिशा में y। एकदम सेट कर लीजिए कि हम यही मानेंगे। यानी शांत कभी भी मानना हो शांत जल में तो a मानेंगे, धारा का वेग मानना तो हमेशा b मानिएगा, धारा के दिशा में तो x, धारा के विपरीत में तो y। हमने यही ना फॉर्मूला लिखा है, x प्लस वाई बाई 2 लिखा है ना, शांत जल बराबर a। अब देखिए ये b से b नहीं कट जाएगा और 2a बराबर 2, तो a नहीं आ गया। तो क्या उसी बात को हम लिखे हैं जी, बस हम उसको x y में कर दिए हैं। तो वैसे ही तो आपको याद होना चाहिए, शांत जल में a, धारा का वेग b, धारा के दिशा में चाल a प्लस b, धारा के विरुद्ध में चाल a माइनस b। अगर धारा के दिशा में x है, धारा के विरुद्ध में y है, तो शांत में x प्लस वाई बाई 2, वेग x माइनस वाई बाई 2। कभी कभी आपको जब दिक्कत होगा कि कभी हम प्लस करें कि माइनस, हो जाएगा कभी कभी x प्लस वाई की x प्लस करें कि माइनस करें, तो सिंपल सा, शांत जल में ज़्यादा होगा चाल, वेग हमेशा कम होता है। अगर वेग ज़्यादा हो जाएगा तो बातें गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम इधर से जा रहे हैं 4 किलोमीटर की रफ्तार से और उधर से पानी 6 किलोमीटर की रफ्तार से, तो लेकर भाग जाएगा, गया, बात ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, शांत में जो चाल है वो ज़्यादा होगा और वेग हमेशा कम होगा। कम के लिए माइनस, ज़्यादा के लिए प्लस। तो ये कभी कन्फ्यूजन हो तो ये चीज़ कर लीजिएगा। पूरे चैप्टर में यही और एक ही फार्मूला होता है कि हमेशा दूरी बट्टा चाल बराबर समय, पूरा तो इसी पे है। और यूनिट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ बातें हम पूछते हैं, नोट भी करना है, वीडियो तो बन ही रहा है, क्या जरूरत है नोट करने का। अब कौन लिख दिए इसमें, हाथी घोड़ा लिख दिए। किताबों में इतना बात लिखल है, इतना बात किताबों लिखा हुआ है, हम भी वही लिखे हैं। अब बताइए, बताइएगा मैडम, धारा का वेग मतलब, धारा का वेग, फिर चाल कह रहे हैं, धारा का वेग मतलब क्या कहिएगा, बी। और कुछ कर सकते हैं, धारा का वेग मतलब बी तो तक का है, और धारा का वेग को और कुछ कर सकते हैं, x माइनस वाई बाई 2 नहीं कर सकते हैं। धारा का वेग का मतलब यहाँ बीओ दिया हुआ है, और धारा का वेग का मतलब x प्लस वाई बाई 2। ये कब, जब विपरीत दिशा में दिया हुआ है चाल, तो वेग का मतलब है x माइनस वाई बाई 2, सीधे नहीं तो b ना। अब x का मतलब क्या होता है, x का मतलब देखेंगे हाँ, धारा की दिशा में क्या, धारा की दिशा में क्या, वस्तु का चाल। यानी वो वस्तु आदमी भी हो सकता है, बोट भी हो सकता है, नाव भी हो सकता है, कुत्ता हो सकता है ना। y का मतलब क्या होता है, हाँ, बोले तो y का मतलब, हो गया गलती। हम क्या पूछें आपसे, देखिए x पूछे तो धारा के दिशा में, y पूछे तो धारा के विपरीत दिशा में वस्तु का चाल। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, वो बताते हैं। x प्लस वाई बाई 2 क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 मतलब शांत जल में वस्तु का चाल। वो बताएगा a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का मतलब क्या होगा, देख के बोलिए ना, हट जाए। a प्लस बी का मतलब क्या होगा, बोलिए जी, बहुत बढ़िया। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, b का मान क्या, b मतलब क्या होता है, अमित जी बताइए। x प्लस वाई बाई 2 क्या होगा, इतने सब कुछ है, पूरा नाव धारा। इतना ना समझे तो समझ लीजिए क्वेश्चन आप,
हाँ, x प्लस वाई बाई 2 मतलब शांत जल में वस्तु का चाल, ठीक है। a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर विपरीत दिशा में ना। अच्छा, वो आप बताए b का मतलब क्या? बहुत बढ़िया। तो x माइनस वाई बाई 2 का मतलब क्या? धारा का वेग है, ठीक है। इतने बात समझना है। कभी वही चीज़ b लिखा जाता है तो कभी x माइनस वाई बाई 2 लिखा जाता है। जब शांत वेग दिया हुआ है तो a b को सीधे जोड़ेंगे घटाएंगे, और जब दिशा विपरीत दिया है तो x प्लस वाई को जोड़ के घटाएंगे। क्यों जोड़ते घटाते हैं, दूसरा भागा क्यों देते हैं, तो हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। कुछ नहीं कन्फ्यूजन होगा, इतना सा बात में कन्फ्यूजन होगा, काहे कन्फ्यूजन होगा? हम सीधे कहेंगे, एक बार सीधे बताएंगे, हम बता देंगे सीधा सी बात। शांत जल में धारा का चाल a और धारा का वेग b, तो दिशा में चाल क्या होगा देखते हैं। शांत जल में a, धारा का वेग b, तो दिशा में क्या होगा? क्यों a प्लस बी? a माइनस बी तो हो सकता है, हाँ। तो धारे की दिशा में जाएंगे तो वो जो गति है वो हमें सपोर्ट करेगा। क्लियर? अब हम आप इनसे पूछ रहे हैं x दिशा में, y विरुद्ध में, तो x माइनस वाई क्या होगा? धारा का वेग होगा। अरे वेग, धारा का वेग, अब विपरीत में अंतर नहीं लगता है? छूट गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये बात में कौन कंफ्यूज करेगा? इतना सा बात में कंफ्यूज कर जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपको कंफ्यूज लगा है, वो कमज़ोर हो गया है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। 8 6 7 6 8 3 8 2 3 5 लगे तो कोई आदमी इस नंबर पे कॉल लगे तो नंबरों का नहीं ले लीजिएगा। लगे कॉल लगे ना, उस नंबर पे लगाए ना। इसलिए कह रहे हैं लगाने के लिए कि अगर हम कॉल रिसीव करें तो वीडियो कट जाएगा। कोई बार बार कॉल कर रहा है, होगा कोई ज़रूरी का फ़ोन। आइए, अब क्या कहते हैं, मिटा दे इसको। अरे भाई हम सिखा देंगे, आप टेंशन मत लिए। नाव धारा इतना आसान हो जाएगा। तो कहीं कोई महिला का हो, अच्छा रहने दीजिए, सब बंद कर दिए। कौन हम प्रधानमंत्री, जरूरी कॉल होगा। आइए चले एग्जाम्पल 1 पर चले। रामा को लगाइए, लगा किसी का। हेलो, हाँ कौन? राधिका, हाँ जी, वो कहिए। छुट्टी थोड़ा लेट से हुआ था, पहुंचने वाली होगी। पर छुट्टी कितना हुआ है जी? 8 8:30 में हुआ है। नहीं, 8:30 में, 8:20 में। थोड़ा लेट से हुआ है छुट्टी, पहुंचते होंगे। ठीक, देखिए कैसे समझ गए। फ़ोन लगाए दूसरे पर, आप फ़ोन के दूसरे सॉरी हैं। अब रियल बात है, फालतू उसको कहते हैं। वही आओ, लफुआ वारा होगा कहीं। पर ये होना चाहिए, लेट हो तुरंत पता करना काहे लेट हो गया। बहुत प्रकार की बात होता है। टाइम हो जाए 9 साढ़े 9 10 बजे तब कॉल करना चाहिए ना। नहीं, अब लेट हो गया अभी तक, अब पहुंचने वाली होगी। अब फोन आया, वो पहुंच गई होगी। आइए एग्जाम्पल 1 पर चले। एग्जाम्पल 1, एक तरह की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, कुछ नहीं बोलिएगा, जिनसे पूछेगा वही। कितना आसान बन जाता है धारा के दिशा में। कोई कुछ नहीं बोलिएगा, हमको लिखने दीजिए। धारा के विपरीत, विरुद्ध वही होता है। विरुद्ध लिखने में थोड़े भारी है तो विपरीत लिख लेते हैं। पर घंटा है तो शांत जल में। क्या हंस रहे जी, कौन दिक्कत है? अरे सुने, देखे तो कोई नहीं बोलेगा जी, बोलने दीजिए। धारा के दिशा में 8, धारा के विपरीत में 6, तो शांत जल में क्या होगा? अब जो पूछना वो बोलिए।
इसका क्या नाम देंगे, ABCD XY में इसका क्या नाम देंगे, X, इसका नाम क्या देंगे, Y। तो शांत जल में क्या देंगे, क्या दिक्कत है इसमें, क्या है कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन तो उपाय बता दिए। हाँ तो क्या करना जानते हैं, जाइएगा वो इलेक्ट्रिक का दुकान पे जाइएगा, कहिएगा हमारा फ्यूज खराब हो गया, कमज़ोर हो गया है, यहाँ पर इसे खाली चिरेगा पेचकस से, निकाल के दे देगा दूसरा। हाँ तो फ्यूज तो वही ना लगेगा, हो गया ना ये। 8 + 6 / 2 तो 7 किलोमीटर। देखिए इसमें क्या दिक्कत, सबको पता है कि x है, सबको पता है कि y है, अब पूछ रहा है शांत जल में तो x + y/2 पूछ रहा है, काहे का कन्फ्यूजन, मिटा दे ना। आइए दो, खाली टेस्ट में पूछ लिया क्वेश्चन तो आधा का गलती। दो, धारा के विपरीत, पहला में तो x - y/2 निकाल लेंगे, क्या दिक्कत। आइए धारा के विपरीत है 10 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर। अब यहाँ पे कह दिया धारा के विपरीत और दिशा में, ये दूरी है 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाता है 10 किलोमीटर, दिशा में जाता है, थोड़ा देखिएगा गौर से जी, बातचीत नहीं, 25 किलोमीटर। दोनों कंडीशन में 5 घंटा लेता है, यानी जानते हैं कि विरुद्ध में चाल कम होता है तो 10 किलोमीटर जाने के लिए भी 5 घंटा और 25 किलोमीटर जाने के लिए भी 5 घंटा, यानी समय लिखा हुआ है कि दोनों कंडीशन में समय 5 घंटा लेता है, यानी 5 घंटा जाने में 5 घंटा आने में 5 घंटा, और समय हो जाएगा वो 5 घंटा ना, 5 घंटा। तो चाल निकालेंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये होगा, इसका चाल हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको y कहते हैं, इसको कहते हैं x। नहीं जी, अगर धारा के दिशा में चाल है उसको x कहते हैं, धारा के विरुद्ध में चाल को कहते हैं y। वेग पूछ रहा है, वेग कम वाला तो x - y/2, क्या वेग होता है कम वाला तो y, और शांत मतलब ज़्यादा वाला तो प्लस। अब घटा देंगे, 5 में से 2 घटा के 2 देंगे तो 1.5 किलोमीटर पर घंटा। काहे का कन्फ्यूजन, क्या है दिक्कत, 5 को बनने न दीजिए, अपना लगेगा ना, कोई फार्मूला है ना सूत्र है कि थोड़ा सा कि नाव धारा में 4 होता है, वो 4 प्रकार का होता है, चाल होता है वो 4 प्रकार का होता है। क्लियर, मिटा दे। आइए क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 में, एक नाव शांत जल का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल का वेग का मतलब क्या, शांत जल का वेग का मतलब x, बट ब्रेक उसका खाली x ए ना होगा, शांत जल का वेग मतलब ए ना, शांत जल का वेग, कोई वस्तु है, शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग ना, या नाव का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ये ए होता है ना। उसका कहता है धारा का वेग 1.5 किलोमीटर पर घंटा ना। अब हमेशा समझ लीजिए, जब शांत और वेग दे दिया, जब भी वेग का चर्चा कर दिया तो मीन्स ये है कि जाएंगे हम दिशा में, आएंगे हम विपरीत। जब भी वेग का चर्चा दे दिया तो हम जाएंगे दिशा में, आएंगे विरुद्ध में, तो बिना कुछ सोचे हम दिशा में और विरुद्ध में निकालेंगे, बिना कुछ सोचे। तो दिशा में निकालेंगे तो a + b होता है, a + b होगा तो 7.5, और विपरीत होता है a - b, यानी कि 6 में से 1.5 तो 4.5। क्वेश्चन में कहता है क्या कि यदि नदी में नाविक को किसी स्थान A से B तक जाने में और B से A तक आने में कुल मिलाकर 2 घंटा 40 मिनट लगता है, तो AB का दूरी, यानी कि यहाँ से A से B तक, जगह A और जगह का नाम है B, ये दूरी हमें पता नहीं है, दूरी कितना किलोमीटर है हमें पता नहीं है किलो। जाने और आने में कुल समय लगता है 2 घंटा 40 मिनट। तो जाएगा दिशा में तो इस चाल से, आएगा विपरीत में तो इस चाल से, कुल समय तो ऐड होगा, इसलिए दूरी बट्टा चाल, और दूरी बट्टा चाल तो समय 2 घंटा 40 मिनट को लिखेंगे 2.2/3। कोई दिक्कत, 2 घंटा 40 मिनट को 2.2/3 में कोई आपत्ति किन्हीं को नहीं। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हल करने के लिए कि दशमलव को हटावे, ऊपर में 7 उठा के इसको नीचे में डाल दीजिए, नीचे में डाल दीजिएगा, ये 10 से रहने दीजिए ना, और ये 10 45 रहने दीजिए,
क्या नहीं तो यही रहने देंगे, दशमलव रहने देंगे तो चलेगा। और यहाँ पे लिखेंगे 3 दूना 6 8/3x। ऊपर में एक हो ना, तो एगो सिंपल सा टेक्नोलॉजी जोड़ घटाव करने का, वो क्या करने का है, नीचे वाला को गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। बराबर में 8/3x लिख लेंगे, x निकलेगा, x निकलेगा। और आपसे पूछ क्या रहा है, निकलेगा x। अब पूछ क्या रहा है तो क्वेश्चन दी में ए बी का दूरी, तो ए बी का दूरी वही आंसर। अब ये x का मतलब वो मत समझ लीजिएगा, हाँ वो वाला x नहीं, दूरी वाला x है ना। आपत्ति जी किन्हीं का, यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिए, जोड़ घटाव कम करने का कभी भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। फिर से एक बार और देख लीजिए, अगर यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, तो आराम से अगर बट्टा वर्ग का जोड़ नहीं करना चाहते गुना कर दीजिए, इसका बदला गुना करके इसमें, इसका गुना करके इसमें ना। अगर यहाँ पर 1 है तो आराम से 7 गुने 8 कर दीजिए और 8 + 7 कर दीजिए। अगर बाई दी वे यहाँ पे रहता 2 और यहाँ पे रहता 2, तो क्या करते कि यहाँ पे आराम से 7 गुने 8 कर दीजिए, इसको गुना करके यहाँ, इसको गुना करके यहाँ ना, गुना करके यहाँ, गुना करके यहाँ। ये सब नया नया जोड़ करने का है, ये सब यूज कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। क्या सीखेगा झूठे हम बता दिए, हाँ नहीं सीखे, चलिए सब सीख लीजिएगा। वो बट्टा वर्ग का जोड़ अलग अलग तरीक़ा से बताए, देखिए यहाँ कुछ और बता दिए, 1 वाला कंडीशन कुछ और बता दिए, 2 वाला कंडीशन में कुछ और बता दिए, तीनों वाला हो अलग अलग हो तो कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं सेम था तब ना, यहाँ पर 3 रहता, ये दोनों को गुना करके क्रॉस करके फिर लिख दीजिए ना। हाँ वही बात है, बच्चा में नहीं बात समझता, बड़ा में तो समझेंगे सब बात। इस क्वेश्चन में आपत्ति किन्हीं को नहीं ना, मिटा दे, रुकमणी जी का एक बार और समझाने के लिए समझा दे। नानी के भोज में खाली काम है, मिठाई उठाई था भोज में, हाँ लास्ट वाला भोज में समझा रहे, लास्ट वाला भोज में क्या सब था मिठाई में, था क्या सब खाए नहीं समझे, जलेबी बुनिया और तब क्या सब था बताइए ना, थोड़े नाम बताइए। मुँह में मतलब पानी आएगा, ऐसे ठंड गर्दन गंठ सूखता, हम अपना मुंह में पानी लाना चाह रहे हैं। हाँ तो हम ला के देते हैं अभी आपको। हाँ दीजिएगा ला के, क्या कि बोलते बोलते ना वो गला सूख रहा है, तो उस नाम से पानी आ जाए। सही में बहुत बोल रहे हैं आज, बहुत भाषण दिए। कहीं निकाले तो गाड़ी में से पानी, गाड़ी में इसलिए रखते हैं कि आइए देखिए, शांत जल में दिया हुआ था 6 किलोमीटर और धारा का वेग दिया था 1.5 किलोमीटर। तो बिना कुछ सोचे धारा का दिशा में हमने जोड़ के निकाला और विपरीत में हमने घटा के निकाला। यहाँ से लेके यहाँ तक x किलोमीटर जाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, जाता है तो दिशा में आएगा तो विरुद्ध में जाएगा, तो वो 7.5 के चाल से और आएगा तो 4.5 के चाल से, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा इस चाल से आएगा इस चाल से। एक ही फार्मूला, दूरी बट्टा चाल तो समय, दूरी बट्टा चाल तो समय। कहेंगे सर यही फार्मूला यूज क्यों किए, क्योंकि मेरे पास बराबर में कुल समय दिया है तो समय का ना फार्मूला यूज करेंगे जी। बराबर में कुल 2 घंटा 40 मिनट दिया है, समय ना दिया है, तो ये फार्मूला समय का है ना, दूरी बट्टा चाल तो समय, दूरी बट्टा चाल तो समय। अब हम क्या किए, ऊपर में दोनों सेम था ना, कॉमन उठा के यहाँ डाल दिए। अब ये हो गया हमको आसान बनाना, जो ऊपर में 1 है तो नीचे वाला गुना कर दे, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। अब कट कुट करके x निकालिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आप 4 पे। चार नंबर क्वेश्चन 4 में कहता है क्या कि एक नाव धारा का वेग है 2 किलोमीटर पर घंटा। कहता है 1 बार 6 किलोमीटर धारा के दिशा में जाकर वापस आने में दूरी है 6 किलोमीटर और कुल समय दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जब ही धारा का वेग दे दिया तो जाएंगे हम दिशा में, आएंगे हम विरुद्ध में। क्लियर, कितना किलोमीटर जाते हैं, 6 किलोमीटर जाते हैं, 6 किलोमीटर आते हैं। हमको चाहिए क्या, धारा के दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध में चाल, यही चाहिए ना जी। वेग दिया है, बिना शांत का तो हम कर ही नहीं सकते धारा की दिशा में, तो मानेंगे हम, माना कि शांत जल में
शांत जल में हम ए मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिशा में निकालेंगे, सलोनी जी बताइए दिशा में चाल क्या होगा? दिशा में हाँ चाल हाँ, A plus B। यहाँ ध्यान रहता ना तो कहते A+2, पर यहाँ ध्यान नहीं था, वही नहीं हुआ, बोर्ड पे ध्यान ही नहीं है। ध्यान दीजिए, A+B A+2, आप लोग बात दोनों करिएगा तो वही तो होबे करेगा। अच्छा समझो मत कीजिए, मतलब नहीं समझ रहे हैं तो अपने बात पर ध्यान दिए हुए हैं। तो भाई कह दिए यहाँ पे धारा का वेग दिया है, हमने लिख दिया, दूरी कहा हमने लिख दिया, कुल समय कहा हमने लिख दिया, वही उसका रीज़न बताया ना। तो आप दोनों बात कर रहे थे तो कैसे रीज़न समझिएगा? हम बताए ना जी कि आखिर हमने ये दिया था, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए दिशा में और विरुद्ध में वेग दिया हुआ है, तो दिशा के लिए चाहिए शांत में हम वेग जोड़ेंगे तो दिशा में, और शांत में वेग हटाएंगे तो विरुद्ध में। तो हमने माना कि शांत जल में हमने मान लिया A, तो दिशा में चाल होगा A+2 और विरुद्ध में होगा A-2। ये 6 किलोमीटर जाता भी है और 6 किलोमीटर आता भी है। तो यहाँ पर देंगे दूरी बट्टा चाल, और दूरी बट्टा चाल, तो समय 3360 देना ना भूले, क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय मिनट में है तो उसको भी घंटा बनाना है। इसे सॉल्व कीजिए, ए निकलेगा, वही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका बताते हैं इसका, दूसरा तरीका बतावे। इसमें दिशा और विपरीत दोनों कहाँ दिया हुआ है? हमने आपको कहा, सुनिए ना, हमने कहा कि अगर धारा का वेग दे दिया, यानी धारा में वेग है, तो हम जाएंगे दिशा में, आएंगे विरुद्ध में। नहीं कहेंगे धारा रुको रुको हमको अभी जाना है, रुक जाएगा, हम चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, बात मानेगा जी? धारा अरे भाई वेग है तो हम जाना होगा, हमको दिशा में, आना होगा विरुद्ध में। क्या जी है उसका उपाय? कि अगर नदी में करेंट है, हमको इधर जाना है, तो शाम तक हम कैसे चले जाएंगे? मतलब जब भी वेग है तो जाएंगे दिशा में, आएंगे विरुद्ध में। अब इसका दूसरा तरीका, इतना समझ गया ना? इतना ये बात समझे? दूसरा तरीका देखिए, आप अच्छा लगे कहीं समझने में, मिटा देते हैं। ये निश्चित है कि जाएंगे हम दिशा में और आएंगे हम विरुद्ध में, है ना? निश्चित, क्या अभी भी कोई दिक्कत? अगर धारा का वेग है यानी पानी में गति है, तो हमको जाना है और आना है, तो जाएंगे दिशा में, आएंगे विरुद्ध में, निश्चित है। पढ़िए तो कहीं एक बार पढ़िए, पढ़िए हम भी सुनते हैं। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर प्रारंभिक बिंदु से 33 कदम पहुंचा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जाना होगा बस। अब प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचना का मतलब क्या हुआ? आना नहीं हुआ। देखिए अगर कहेंगे समझ में नहीं करते हैं, मास्टरे का दोष है। आइए अब दूसरा तरीका है कि हम जान गए कि धारा का वेग देते, सुनिएगा जी नया तरीका, धारा का वेग दे दिया है तो निश्चित है कि हम जाएंगे दिशा में और आएंगे विरुद्ध में। दिशा का मतलब होता है x, विरुद्ध का मतलब होता है y। तो 6 किलोमीटर x के चाल से गए और 6 किलोमीटर y के चाल से गए, तब ये हो जाता है 33/60। काट देंगे तो 11 हो जाएगा 20, कॉमा लेके 1/x और 1/y प्लस हो जाएगा 11/120। बट्टा पर का जोड़ तो x y और y प्लस x बराबर 11/120। अब इसको दो समीकरण भी देख सकते हैं, जोड़ने पर 11 और गुना करने पर 120। जोड़ने पर 11 गुना करने पर 120, कौन सा संख्या को जोड़ेंगे तो 11 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। है कोई ऐसा? 60 और 50 अच्छा चलिए, नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं कि कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ लिखे हैं, जाने का चाल आने का, ये तो ये हो जाएगा आपका 120y प्लस 120x बराबर होगा 11xy हो जाएगा। या नहीं तो क्या होगा कि x प्लस y, हाँ वही सही है ना। इसको हौला बनाया, हाँ 11 कैसे आएगा? ये गलती काट ली है जी, तब नहीं आ रहा है। 11 तिया 33, 20 तिया 7, वो काटे गलती हैं। देखिए पहले तो इसका हो गया, अच्छा आएगा तो 111/120
जोड़ने पर 11 गुना करने पर ये कहीं कहीं गड़बड़ होगा, पर बनता ऐसे, ऐसे भी बनता, ये भी बन सकता था मगर नहीं बना, तो बना क्यों नहीं? चलिए बन जाएगा, कभी आएगा ध्यान पे, बनता ही होगा, कुछ गड़बड़ हो गया। तो हम ऐसा ही कर लेंगे कि 6 किलोमीटर a+2 के चाल से, अच्छा वो क्या है गड़बड़ हो गया, पता है गड़बड़ क्या हो गया? हाँ एक्स वाई का मान निकल जाता ना, तो बात क्या हुआ, इस ई वाले प्रोसेस में क्या हुआ, हमको एगो मानना पड़ा। हम कहते हैं कि एगो मानना आसान होता है, वहाँ दो को मानना पड़ गया, तो दो को मानना तो टफ होगा ना। वो बनता कैसे पता है, कैसे बनता? उतना पर के बाद भी इसका फार्मूला लिखते, जहाँ पे था ना उसको छोड़ देते, यानी यहाँ पे आया x + y/xy बराबर 11/120 है ना। अब इसको लिखते, इसका मतलब होता है x - y/2 बराबर 2 ना। आया ये? अब इसका मान इसमें, इसका मान इसमें पुट करके बनाते, पर ये भारी हो जाएगा ना। भारी क्यों हो जाएगा? इसमें 2 को मानना पड़ता है और 2 को मानना टफ होता है, इसमें एक ही को मानने से बन गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर एगो मानने से बन जाए तो 2 को ना माने। इसका तो एग्जाम्पल पता ही है क्या रुकमणी जी? अगर एगो मानने से काम चल जाए तो 2 को मत मानिए, 2 को मानना ज़्यादा टफ हो जाता है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट चले 4 अब 5 पे चलते हैं। 5 बताने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्या हुआ? अरे आपका दिमाग सुपर, उस दिन भी कहते हैं दिमाग सुपर जा रहा है, छोड़ दे। चार एग्जाम्पल 10 को क्वेश्चन बनाइएगा।